नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपने सपनों का पक्का घर चाहते हैं? क्या आज भी आप किराए के मकान में रह रहे हैं या कच्चे घरों में गुजारा कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 के बारे में। इस योजना के तहत सरकार लाखों लोगों को पक्का घर दे रही है, वो भी आर्थिक सहायता से। तो चलिए हम आपको बताएंगे आवास योजना की संपूर्ण जानकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का मकसद था कि 2022 तक हर परिवार के पास अपना एक पक्का घर हो, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं इस सुविधा से वंचित हैं। इसीलिए सरकार ने अब इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया है, ताकि और भी ज़्यादा लोग को इसका लाभ मिल सके। इस योजना का मकसद केवल घर बनाना ही नहीं, बल्कि लोगों को सम्मान और सुरक्षा देना है। खासकर गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और ऐसे लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से पक्का घर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पाने के लिए कुछ ज़रूरी शर्तें। पहला, आपके पास पहले से ही कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। दूसरा, परिवार की महिला सदस्य का नाम घर की रजिस्ट्रेशन में होना ज़रूरी है। तीसरा, आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं। चौथा, 3 से 6 लाख तक आय वाले लो इनकम वर्ग में और 6 से 18 लाख तक मध्य वर्ग में आते हैं। पाँचवा, आप शहरी हो या ग्रामीण, दोनों ही इस योजना के लिए पात्र है। छठा, अगर आपने पहले किसी सरकारी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं लिया है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लाभ क्या क्या है। पहला, इस योजना के तहत अगर आप होम लोन लेते हैं तो सरकार 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी देती है। इसके लिए आपका एनुअल इनकम काफ़ी कम होना चाहिए। दूसरा, योजना के अंतर्गत गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें रसोई, शौचालय, पानी और बिजली की सुविधा होती है। तीसरा, घर की रजिस्ट्रेशन महिला सदस्य के नाम पर होना अनिवार्य है या कम से कम संयुक्त नाम होना चाहिए। इससे महिलाओं को भी संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है। चौथा, SC ST पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिलता है। पाँचवा, इस योजना के तहत बनाए गए घरों में शौचालय बनवाना भी अनिवार्य है, जिससे स्वच्छ भारत मिशन को भी बल मिलता है। चलिए अब ज़रूरी बात करते हैं इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हो तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले जानेंगे शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पहले स्क्रीन पे दिखाई गई वेबसाइट पर जाइए। दूसरा, मेन्यू में सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक कीजिए। तीसरा, अपनी श्रेणी चूज कीजिए, जैसे झोपड़ी में रहने वाले। चौथा, अपना आधार नंबर दर्ज करिए और सबमिट करिए। पाँचवा, ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक जानकारी और वार्षिक आय की जानकारी भरिए। छठा, कैप्चा कोड भरिए और सबमिट करिए। और अब ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। पहले स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाइए। दूसरा, आवास सॉफ्ट या आवास ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा, आधार नंबर के जरिए लॉगिन करिए और अपना डेटा वेरिफिकेशन करिए। चौथा, आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिए, जिसमें परिवार के सदस्य, आय, मकान की स्थिति आदि की जानकारी दीजिए और बाद में फॉर्म सबमिट कर दीजिए। तो चलिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो आप नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर या नगर परिषद कार्यालय या ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते हैं। वहां से आपको फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे और एक रसीद दी जाएगी। ज़रूरी दस्तावेज आपको देने होंगे: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, महिला सदस्य का नाम ज़रूरी है। और अप्लाई करने के बाद कब मिलेगा घर? जब आप आवेदन करते हैं और आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो आपके आवेदन को मंजूरी मिलती है। उसके बाद 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर आपको घर का अलॉट या निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है। कुछ मामलों में ये प्रक्रिया पहले भी पूरी हो चुकी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।